श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता। हम लोग और साधु संत लोग कैसे जीते हैं? हम लोग जीते हैं अपने से दूर जा करके, और साधु संत रहते हैं अपने पास रह करके। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दृष्टि को बदले। जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, वैसा हमारा दर्शन होता है, और जैसा दर्शन होता है उसी प्रकार से हम किसी परिस्थिति को निपटते हैं, और जैसे परिस्थिति को निपटते हैं उसके अनुसार हमारा अनुभव होता है, और जैसे हमारे अनुभव होते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। इसीलिए पहली सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने दृष्टि को सुधारें। एक ट्रक के पीछे हमने एक महावाक्य सुना था, पंचम वेद का। उसमें लिखा था, बुरी नजर वाले अपनी नजर तेज करा लें। इस दुनिया में बुरा कुछ नहीं है। बुरा दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि भेद में नष्ट हो गई है। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसमें यदि पूछा जाए कि हम लोगों में क्या क्या भेद है, कहेंगे कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई जवान है, कोई बूढ़े हैं, कोई ब्यूटीफुल है, कोई ऑफुल है। देखो कितने भेद हो गए। और सब में यदि एक सामान्य तत्व को देखें तो हम सभी जिंदा हैं। तो जब हमारी दृष्टि भेदों पर जाती है तब हम बिखर जाते हैं, और जब हमारी दृष्टि एक तत्व पर आती है तब हम इकट्ठे हो जाते हैं। इस एक तत्व को पहचानने के लिए हमें चाहिए कि जिस नजर से, जिस दृष्टि से हम जगत को देखते हैं उस दृष्टि को ठीक करें। देखो हम लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, आई डॉक्टर, तो वो लोग हमको दृष्टि नहीं देते। दृष्टि तो है ही भगवान की दी हुई। यदि डॉक्टरों को दृष्टि देनी होती तो आज तक एक भी देख नहीं सकता। भगवान की दृष्टि है। फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग करते हैं कि जब हम अपनी जो आंखों की मसल्स है उसमें शक्ति नहीं रहती कि जिसके द्वारा हम फोकल लेंथ ठीक करें, इसीलिए हमको आउट ऑफ फोकस दिखता है। तो जैसे समझो मैंने आपका चश्मा निकाल दिया तो मुझे क्या दिखेगा कि एक यहाँ समुद्र है, उसमें छोटे छोटे डॉट्स है कहीं तो। कारण क्या है? कारण कि हमारी आंखों की जो मसल्स है उसमें फोकल लेंथ एडजस्ट करने की शक्ति खत्म हो गई। इसी प्रकार से संसारी व्यक्ति की अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की शक्ति खत्म हो जाती है, और उस रोग का नाम, डॉक्टरों का रोग होता है मायोपिया। मायोपिया माने जिसने माया को पिया है, वो मायोपिया। माया किसको कहते हैं? माया माने जो ज्ञान हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से होता है वही ज्ञान पूर्ण है, वही ज्ञान अंतिम है,
और उसके आगे कुछ है ही नहीं, यह जो दुराग्रह है उसको कहते हैं माया। जैसे देखो अपनी जो ह्यूमन आईज है, आंखें है, इनमें एक विशेष लाइट वेव्स को देखने की क्षमता है, विबगायोरिक, स्टार्ट फ्रॉम द वी एंड अप टू द रेड। इसके परे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उसके परे भी लाइट वेव्स आर देयर, एक्सरे, बीटा रे, जीटा रे, देयर प्लेंटी ऑफ दैट। क्योंकि हमारी आंखें इनको नहीं देख सकती, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है, वो है। उसी प्रकार से हमें अपने कानों से एक विशिष्ट मर्यादा तक ही सुन सकते हैं। कम से कम डीबी इतना होगा 40 और मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा यदि फ्रीक्वेंसी आ जाए साउंड वेव की तो हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो हम कान से सुन सकते हैं वही सत्य है, उसके परे कुछ नहीं है। अब और आगे चले जाओ। उसी प्रकार से हम अपने बुद्धि से एक विशिष्ट हद तक समझ सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कहते हैं, सिर्फ जब मुझे समझ में नहीं आया तो कैसे हो सकता है। माने अपनी अज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान की निष्ठा बताते हैं। एक बार हम कहीं लायंस क्लब के मीटिंग में गए थे और जिंदा वापस आए, तो वहां जाने के बाद सभी लायंस इकट्ठे हो गए, मैं ही एक मनुष्य था। और उसके पश्चात उन्होंने हमारी तारीफ करना शुरू कर दी। स्वामी जी महाराज से हमने सुना है भगवद गीता में, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। और उस लायन को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने ठोक दिया। अब लेक्चर देते समय जैसे हम ठोकते उन्होंने ठोका। अच्छा, उसके पश्चात जब पूरा हो गया तो हमने, जब चाय पी रहे थे, हमने कहा प्रभु आपने हमसे भगवद गीता कब सुनी? बोले स्वामी जी ऐसा है ना कि जब आपकी तारीफ करनी हो तो बोलना पड़ता है। अब दूसरी बात, हमने उनको कहा कि आप ये जो कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये श्लोक भगवद गीता का है। ये आपकी कौन सी भगवद गीता है? जो कि भगवद गीता में श्लोक नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा सभी श्लोक गीता नहीं होते लोग। माने अपनी जो अज्ञान की पराकाष्ठा है ना, उसी को हम ज्ञान समझते हैं, इसी को कहते हैं माया। अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम, हमारे शास्त्र कहते हैं जो विषय इंद्रियों के बस में नहीं है उसके लिए शास्त्र प्रमाण होते हैं। और शास्त्रों का ये जो प्रामाण्य है किस लिए है? हमको परेशान करने के लिए थोड़ी है। जैसे हमको KG1 में पढ़ाया था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो सुबह सुबह उठ करके हमको दिन शुरू करने को कहते हैं, तो क्या शास्त्र हमारे दुश्मन है क्या? या हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो सभी शास्त्रों को मजा आएगा, अच्छा हो गया, सबकी दिन खराब कर दिया? नहीं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, हम क्यों करें? बाकी लोग करते हैं तो देखो। इसीलिए शास्त्र के सिद्धांत को जब हम स्वीकार करते हैं ना, तब हमारी दृष्टि बदलती है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना, कल हमने बताया था ना कंक्लूडिंग के समय में, जब हमको माँ बाप की सेवा करनी होती है
तो कई जगह हम जाते हैं, स्वामी जी आपकी सेवा करें, आपके पैर दबा दे, पैर दुख रहे। तो मैंने यहाँ के लड़कियों को कहा हाँ दुख रहा, क्या गला दुख रहा, दबा। तो मनुष्य की सेवा हाथ पैर गला दबाने से, शास्त्रों की सेवा होती है शास्त्र का अध्ययन करके। और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमको भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारी गीता गजब की है यार, ही डजंट रिक्वायर आवर सर्टिफिकेशन। तो हम शास्त्रों का अध्ययन जब करते हैं ना, तब शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हमारे दृष्टि में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को लाने के लिए भगवद गीता का अध्ययन करना है। देखो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लवकलिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम। जीवन में रोज भगवद गीता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और जब हम इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो हमारी अध्ययन करने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि हम जब फ्रेश होकर के बैठेंगे ना, एकदम सुबह उठे, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, दिमाग पर कोई टेंशन नहीं, अभी पति नहीं बने, पत्नी नहीं बने, ऑफिसर नहीं बने, बिजनेसमैन नहीं बने, अभी नोबडी है। और ऐसे नोबडी स्टेटस में हम भगवद गीता का अध्ययन शुरू करें। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग भगवद गीता पढ़नी है, कब पढ़े, टाइम मिलेगी तब पढ़ेंगे। बुढ़ापे में आध्यात्म शुरू करना वाले मालूम में कैसे, जब सुनने को नहीं आता तब सत्संग को जाना, जब ठीक से बैठ नहीं सकते तो मेडिटेशन करना, इधर से सपोर्ट उधर से सपोर्ट और पत्थर ईंट लगा करके बैठे। और जब याद नहीं रहती तब शास्त्रों का अध्ययन करना। देखो ये परिस्थिति है। इसीलिए जब हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है ना, तो हमारा माइंड जो है वो एकदम टॉप मोस्ट और बेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के शास्त्रों का अध्ययन होता है। हमारे लिए कैसा है, शाम को आए, ऑफिस से थक थक करके खाना पीना खाया, थोड़ी देर न्यूज देखी, देश का कितना सत्यानाश हो रहा है, और फिर अब नींद आ रही है, अरे आज तो गीता पढ़े ही नहीं, ठीक ले आओ गेला गीता ले आओ, दाहिने हाथ में गीता, बाएं हाथ में चाय और टांगे टेबल पर। अर्जुन वाच, व्हाई डिड यू से इन संस्कृत, व्हाई नॉट इन इंग्लिश? देखो ऐसा अध्ययन नहीं होता। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गीता इत्यादि का, तो क्या होगा, आज हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं जो हमारे शास्त्र में बताया है, वही गीता का संगीत है। कौन सा सिद्धांत है? हम सभी के सभी जो है ना, अपने दुखों के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। यदि मैं पत्नी हूं तो मेरे दुख का एकमेव कारण पिप्पी, पिप्पी माने पति परमेश्वर, पुण्य के कारण। यदि मैं बाप हूं तो मेरे दुख का कारण मेरा पुत्र। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमने ये निर्णय ले लिया कि मेरे दुख का कारण अन्य है, तो हम क्या करेंगे, अन्य को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जो व्यक्ति दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, इवन भगवान फेल हो गए। देखो भगवान भी दुर्योधन को
धृतराष्ट्र को नहीं समझा सके। हम चाहते हैं, हम ये लोग समझते नहीं। देखो, अध्यात्म इस शब्द का अर्थ है हमारी दृष्टि अपनी तरफ आ जाए। देखो, एक बार हम अपने घर से बाहर निकले, कार में बैठे और हमारे मित्र आए, पूछा स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा बेडरूम जा रहे हैं। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं आप? हमने क्यों, ठीक है। बोला आप कार में बैठे हो, बेडरूम जा रहे हैं? नहीं, क्यों? बोला आदमी कार से उतरने के बाद बेडरूम जाता, तुम बैठ के जा रहे हो। देखो, इसी प्रकार से जब हम अहंकार में बैठते हैं ना, तो अपने से दूर जाते हैं। जब अहंकार से उतरो तो अपने पास लौट के आते हैं। और ये अहंकार क्या है? ये अहंकार है समेशन ऑफ द टोटल पास्ट इज इक्वल टू ईगो। हमारे पूरे भूत क्या जितना है उसको इकट्ठा करके जो कूड़ा करकट बनता है उसको कहते हैं ईगो। इसीलिए जितना भूत लंबा होगा उतना ईगो स्ट्रांग होगा, और जितना ईगो स्ट्रांग होगा उतना आदमी दुखी होगा, और जितना आदमी दुखी होगा उसको कोई नहीं चाहता। जब उसको कोई नहीं चाहता, जाऊं तो जाऊं कहां, भाड़ में। देखो, ये जो अकेलापन, डिप्रेशन, ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग ईगो के लक्षण है। इसीलिए जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या बताते हैं? पहली बात, हमारे जीवन के सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हमको तो याद नहीं हमने किसी को परेशान किया था, हमको भी याद नहीं किसी को परेशान किया था, लेकिन जिसको परेशान किया था उसको याद है। देखो, एक बार हमने किसी से पैसे लिए और हमने कहा भाई हमको तो याद नहीं, हमने आपसे पैसे लिए। बोले आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जरूरत तो मेरी है ना कि मैंने तुमको पैसे दिए। देखो, इसलिए जब हम इस विचार को ग्रहण करते हैं कि हमने भले इस जन्म में किसी का भला बुरा नहीं किया होगा, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी का भला बुरा किया होगा। हम आपको एक अंदर की बात बताएं, जिनको जिनको जितने परेशानी देने वाले बच्चे पैदा होते हैं ना, वो पिछले जन्म के कर्जेदार हैं। इस जन्म में आकर के एक एक कौड़ी वसूल कर। एक हमारे मित्र है, अब उनका लड़का है 40-45 साल का, कुछ नहीं करता। भगवान की दया से शादी हो गई, निष्काम कर्मयोग से बच्चे हो गए। देखो, काम कुछ नहीं करता है, दिन भर सबका सर खाएगा। तो उसके पिताजी बूढ़े हो गए। उसने मुझे कहा स्वामी जी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हमने कहा जब तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे दांतों से कट जाती है तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट इन दोनों को हटाओ नहीं, दांत भी तुम्हारे, जिह्वा भी तुम्हारी, अब कहां जाओगे? ये स्वामी जी ऐसा क्यों? लोगों के बच्चे देखो कितने अच्छे होते हैं और मेरा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा देखो, इमली के पेड़ को आम कभी नहीं आते। तो स्वामी जी इसका मतलब क्या? हमने समझ ही नहीं आया, बड़ा अच्छा है। तो सिद्धांत क्या हुआ? हम इस बात को स्पष्ट अंतःकरण में उतार लें, हमारे जीवन के सुख दुख के लिए हम स्वयं 100% जिम्मेदार हैं। पहली बात, जब ये स्वीकार करेंगे
तो क्या होगा, फिर हमारी दृष्टि अपने पर रहेगी। देखो कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी क्या करें, पत्नी इतना खाना खिलाती है कि मैं राउंड फिगर हो रहा हूं, कितना कहो उसको ना तो मानती नहीं, फिर खाना बढ़ता है, ये पत्नी का बहाना है। एक लड़का मेरे पास आया, स्वामी जी मुझे तो बाबा जी बनने की इच्छा है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े, बेटा शादी कर ले शादी कर ले, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। हमने कहा देखो माँ बाप को बदनाम मत करो, तुम्हारी स्वयं की इच्छा है तो कर डालो। बोले नहीं मेरी इच्छा नहीं, माँ बाप का क्या करें, उनको कहना है एक बार और शादी कर लो। कोई किसी के लिए नहीं जीता, ध्यान से सुनना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति उपनिषद कहती है। तो जहां हमने ये निर्णय ले लिया कि हमको अपना जीवन जीना है, हमको अपनी मौत मरनी है, हमको अपनी साधना स्वयं करनी है। देखो कितना फर्क आएगा जीवन में। नहीं तो एक सेठ जी गए मंदिर में शिव जी के, पंडित जी मेरे नाम से एक मृत्युंजय महामंत्र का 1 करोड़ का जप कर लेना। ठीक है सेठ जी, पैसे 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 क्या करते हो तुम लोग, भगवान के पास से तो पैसे की बात करते हो। ठीक है 100 रुपया दे देंगे। तो ठीक है, जैसे सेठ जी उल्टे हुए, पंडित जी ने कहा सेठ जी हो गया जब 1 करोड़ का मृत्युंजय महामंत्र का जब हो गया, 100 रुपये में ऐसे ही होता है। इसीलिए हमें ध्यान लाना है अपने पर। अब अपने पर ध्यान लाने का अर्थ क्या है? अपने पर ध्यान लाने का अर्थ यह है कि हम बाहर के जगत में कार्य करें, लेकिन ध्यान रहे कि अपने अंतःकरण का संतुलन कहीं बिगड़ा तो नहीं। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन दोनों को भी निर्माण मत करना। इस दुनिया में ऐसे रहे, सबके साथ प्यार से रहे, और अपना टाइम हो गया कि निकल गए। देखो ये बहुत बड़ी साधना है। देखो हम क्या करते, कहीं भी चले गए और फिर रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं, और उसी रिश्तों के कारण फिर मैं और मेरा, तू और तेरा संसार शुरू हो जाता है। इसलिए भगवद गीता बताती है कि हमारे जीवन में जो कुछ हमको आज मिल रहा है उसको हमको ही वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो जैसे अभी हमको बीमारी चल रही है, खांसी खोसी चल रही है, तो हम अपनी अम्मा को करें। देखो एक भगवान की लीला आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ने एक देवकी का 8-10 साल तक, 11 साल तक त्याग किया, और उसको 11 साल के लिए एक यशोदा मिल गई। यही भगवान की लीला है ना। हमने तो देवकी का त्याग भी नहीं किया, लेकिन हमको यशोदा की बटालियन मिल गई। देखो वो दरिद्र था हमारे हिसाब से। तो यहाँ की जो हमारी अम्मा है वो कहती स्वामी जी आपको ये जो है ना दवाई कड़वी लगती होगी ना, हाँ ऐसा करती हूँ मैं आपके लिए ले, मुझे ही मेरी दवाई देनी पड़ेगी। जब ये बात हृदय में फिट हो जाएगी ना, तब देखो हम अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी होना और डिप्रेस होना, इसमें बहुत फर्क है। जो डिप्रेस होते हैं ना, जो अंतर्मुखी नहीं होते वो एक रोग है मानसिक। जो अंतर्मुखी है वो प्रसन्न होते हैं। देखो तो इसके लिए अब क्या करना है, तो भगवान बताते हैं
तृतीय अध्याय में, अर्जुन, जब जब तुम स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करोगे, तब तक के तुम्हारे जीवन में कष्ट और दुख के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो कैसे जिए? तो कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कर्म जब हम यज्ञार्थ माने, यज्ञ माने भगवान, भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है, ओम यज्ञाय नमः। जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते, और यदि हमने कर्म भगवान के लिए नहीं किए तब वो बंधन का कारण बनते हैं। अब ध्यान से सुनना इस तत्व को। भगवान राम के जो पेरेंट्स थे, दशरथ जी इत्यादि, उनको बच्चे नहीं, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। और यज्ञ किसने किया? एक ऋषि आए और उन ऋषि ने उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब उसमें से जो यज्ञ पुरुष निकला, उसने जो खीर दी, वो खीर किसको दी? पंडित जी को? पंडित जी को नहीं दी। ध्यान से सुनना, वो खीर दी गई दशरथ और उनके रानियों को। दूसरा उदाहरण है, एक टैक्सी वाला एक आदमी को मंदिर में ले जाता है, तो उसको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा या टैक्सी का फेयर मिलेगा? टैक्सी का फेयर। फिर वहां से उसको दूसरा कस्टमर मिलता है, और दूसरा कस्टमर उसको ले जाता है एक दारू के अड्डे पर, तो उसको वहां ले गया। तो उसको दारू के अड्डे पर ले जाने से उस टैक्सी वाले को पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? दोनों नहीं, उसको मिलेगा मीटर रीडिंग। देखो, इसी प्रकार से इस जगत में ऐसे रहे कि ना हमको पाप निर्माण करने हैं, ना हमको पुण्य निर्माण करना है। ये पानी ही है। मन में संदेह ना आए, क्या भरोसा है स्वामी जी का आजकल। तो जब हमने इस सिद्धांत को लिया, तो उस सिद्धांत को भगवान के शब्दों में है, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अब देखो, कर्म का बंधन कैसा है? जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल होगा, और कर्म का फल किसके पास जाएगा? जिसने कर्म किया उसके पास। और यदि हमने कर्म भगवान के लिए किया, माने कैसा? यदि टैक्सी वाले ने टैक्सी अपने कस्टमर के लिए चलाई, तो उसको पाप पुण्य दोनों नहीं मिला ना। देखो, क्योंकि टैक्सी वाले का यजमान कौन था? उसका कस्टमर। इसी प्रकार से अपने जीवन का यजमान कौन है? तो प्रभु के लिए कर्म करे तो किसी भी प्रकार से पाप पुण्य की निर्मित नहीं हो। अब अगला सिद्धांत, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान से सुनना। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, माने क्या? देखो, हम गवर्नमेंट के जो ट्रैफिक रूल्स है उसका उल्लंघन करेंगे और कहेंगे नहीं, हमारा तो गवर्नमेंट पर विश्वास है। ऐसा हो सकता है कि यदि हमारा गवर्नमेंट पर विश्वास है तो हम टैक्सी के ट्रैफिक के जो रूल्स है उसका पालन करेंगे ना। उसी प्रकार से यदि हमारा भगवान पर विश्वास है तो हम अपने जीवन को धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे। धर्म का सिद्धांत क्या है?
और ट्रैफिक के गाड़ियों के चलाने का सिद्धांत क्या है? एक ही सिद्धांत है। ध्यान से सुनना, ये बात हमारे राजनीतिज्ञों के जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन अपने देश का भला होगा। देखो, जब ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं तो किस लिए बनाए जाते हैं, रादर किसके लिए बनाए जाते हैं और किस लिए बनाए जाते हैं? ट्रैफिक रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जिसके द्वारा रोड पर कंजेशन ना हो, सब में समान विचार की प्रक्रिया हो, ताकि पूरा का पूरा ट्रैफिक स्मूथली चले। यही होता है ना, ट्रैफिक रूल बनाने का कारण यही है कि सब जगह में स्मूथली ट्रैफिक चले। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ट्रैफिक रूल्स आर डिफरेंट, हिंदुओं के लिए डिफरेंट है, मुसलमानों के लिए डिफरेंट है, शेड्यूल कास्ट के लिए डिफरेंट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए डिफरेंट है, माइनॉरिटी के लिए डिफरेंट है? ऐसा कभी होता है क्या? देखो, इसी प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि हम सभी जीव, फिर कोई भी रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, क्रिश्चियन, कोई भी रहे, सबके लिए परमात्मा का विधान एक है, अलग अलग नहीं है। भगवान के दृष्टि से हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख ये कहीं नहीं है। देखो, और इसीलिए उनके जो नियम है वो सभी प्राणी मात्र के लिए। और वो नियम क्या है? नियम यही है कि यदि तुम सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म का फल सुख मिलेगा, दुष्कर्म करोगे तो दुष्कर्म का फल दुख मिलेगा। और सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं निश्चित कर सकते। सत्कर्म वो है जो शास्त्र सम्मत है, दुष्कर्म वो है जो शास्त्र के विरोधी है। देखो, जैसे ट्रैफिक के रूल, हम समझो अमेरिका में गए और वहां जब हम गाड़ी चलाते थे, अपनी चलाते, तो हमने समझो ऐसा कहा कि भैया हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो बाएं तरफ से चलाएंगे, कहीं हिंदुस्तान वापस जाओगे, यहां रहना है तो दाहिने साइड से चलाना पाए। इसी प्रकार इस जगत में रहना है ना, तो जो सिद्धांत है धर्म के वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। और सिद्धांत यही है, जब कोई कार्य हम परमात्मा के लिए करते हैं ना, तो वो कार्य कभी नुकसान करने वाला नहीं होता, वह कार्य किसी को अत्याचार करने के लिए नहीं होता। देखो, तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। अच्छा, आगे कहते हैं, यदि हम कोई कार्य भगवान के लिए करेंगे तो कैसा करेंगे, उसकी प्रक्रिया बताते हैं। मुक्त संग समाचर, जैसे ये कार्य भगवान के लिए करना है। आप लोग घर में पूजा वूजा करते होंगे, तो जब पूजा करते हैं तो भगवान को बैठने के लिए जो वस्त्र रखते हैं वो कौन सा है? और वो बेटे का जरा वो परसों का धुला हुआ लंगोट है ना, लाना जरा बच्चों को रखना। उसके बाद भगवान को नहलाना है। वो मेरा पानी बचा था ना, वो नहा रहा था, ले आना, भगवान को नहलाना। और भगवान को भोग चढ़ाना है। वो कल की सैंडविच रखी थी ना, वो फ्रिज में निकाल के लिया, भगवान को भोग चढ़ाना। भगवान के लिए जो कार्य करेंगे वो सुंदर होगा, और उस कार्य करने में हमको आनंद की अनुभूति होती है। देखो, माने जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है उसके कर्म में समाचर सुंदरता होती है। ध्यान से सुनना, जीवन को ठीक से चलाना माने अपने जीवन का प्रत्येक कर्म एकदम सुंदर होना चाहिए, परफेक्शन नेसेसरी। कई घरों में होता है ना, लोग
अंदर जाते हैं, घर में घुसते हैं, रास्ते में ही चप्पल छोड़ देते हैं, दूसरा आता है ना तो उसको जंप मार के जाना पड़ता है। इतना भी आदमी को अवेयरनेस नहीं है कि जब मैं यहां से जाऊंगा जूते बीच में छोड़ दूंगा तो आने वालों को परेशानी होगी। देखो कितना कॉमन सेंस है, लेकिन ये क्यों होता है? वी आर नॉट लिविंग इन अवेयरनेस। हम मैकेनिकली जी रहे हैं। समाचार चलना है, बोलना है, बैठना है, हर चीज में सुंदरता। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर कल्चर। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, इससे हमारी संस्कृति प्रकट होती है। तो यही सुंदरता है जीवन की। इसीलिए समाचार, और यह जो साधना है ना समाचार, ये साधना हमारे जीवन के प्रत्येक अंग में आ जाती है। बोलना, बैठना, खाना, उठना, चलना, फिरना, सोना, हर जगह में। जब ऐसा धीरे धीरे व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर और व्यवस्थापूर्ण हो जाता है, तब उसने आध्यात्मिक मार्ग में योग्य प्रकार से पदार्पण किया है। नहीं तो कई बार सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इसके नाम पर शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग होता है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छा, जब कोई आदमी परफेक्शनिस्ट होता है ना, तो मालूम है क्या परेशानी है? ही इज मिजरेबल परफेक्टली। क्योंकि जो स्वयं परफेक्शनिस्ट होता है वो चाहता है दूसरे भी परफेक्ट होवे और उसको दूसरे परफेक्ट भी नहीं मिलेंगे। देखो हमारे कन्हैया को ये दुनिया का नाटक चलाना है। हम लोग कर्नाटक में है ना, भगवान ने इसका नाम रखा है कर्नाटक। इसलिए यहां कोई काम नहीं करता, नाटक ही करते हैं। तो भगवान को ये दुनिया चलानी है, तो उसमें क्या नाटक किया? वो दो विरोधी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ही ब्रिंग्स टुगेदर। पत्नी होगी एकदम लेजी एंड मोस्ट अनऑर्गेनाइज, और पति हो गए परफेक्ट। पूरे जिंदगी भर एक ही चीज को लेकर के चला, वो की वो चीज वहां रखने को तुम्हारा क्या जाता है? पत्नी कहती है मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा क्या जाता है? मैंने वहां रखी। चीज को लेकर थ्रू आउट लाइफ। मैं ये आप ही लोगों के घर में घूमता हूं ना, तब मुझे पता चलता है, नहीं तो मुझे क्या पता। कई जगह में हमारे पास ऐसी समस्या आती है। एक घर में ऐसी समस्या आई, जो पत्नी थी ऐसी ब्रांड की थी, कहीं रख दिया, फेंक दिया, फिक्र ही नहीं, मस्त रहा। और पति महाराज मैटिकुलसली मिजरेगा। तो जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी आज आप इसका निकाल लगा दो, हम तंग आ गए। क्या हो गया? फिर वो अपने बेडरूम में गए। स्वामी जी देखो, वहां कंघी रखी हुई थी और कंघी में बाल थे। तो स्वामी जी देखो, तो मैंने लिया कंघी, वो बाल निकाले ऐसा ऐसा करके। मैं कहा है फेंकने के लिए? तो आज आपने क्यों दिखाया मुझे? निकालने के लिए दिखाया? अरे नहीं, इसलिए नहीं। मेरी पत्नी को मैंने कितने बार कहा है, मानती ही नहीं। देखो, हमने कहा बुलाओ उसको। वाह रामा, तुम्हारे अगेंस्ट अपील है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसने मेरे तरफ देखा, वो शांत थी, उसको कोई भी। बोले स्वामी जी इनकी परेशानी मालूम है क्या है? मेरे हैं बाल, ये है गंजे, जब बाल देखते हैं तो जलते हैं और इसलिए
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवञ्जनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचर। हमारा जीवन सुंदर हो, व्यवस्थापूर्ण होवे, लेकिन जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं ना, तो हम मुक्त संग, किसी में फंसना नहीं। देखो, अटैचमेंट किसको कहते हैं, आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति कहते हैं उसको कि जहां हम फंसे हैं। आसक्ति कहते हैं उसको कि जिसके बारे में हमारे मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं। आपके मन में आज तक अपने परछाई को लेकर के कितने विचार आए? नॉट इवन वन। क्योंकि मालूम है कि वो दिखती है लेकिन होती नहीं। इसी प्रकार से इस जगत में रहना है ना, तो अपने इस बुद्धि को ठीक कर लेना है। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेंगी। हम दुनिया में जो आए ना, अपनी साधना करने के लिए आए, दूसरों को साधना करवाने के लिए नहीं आए। देखो, एक घर में दो प्रकार का खाना बनता था। एक तो घर के लोग खाते थे, हमको वही खाना खिलाया होता, और दूसरा था उनको वहां भिक्षा मांगने के लिए काफी बाबाजी लोग आते हैं, तो बाबाजी लोगों के लिए सूखी रोटी। ऐसा क्यों? बोले नहीं, बाबाजी लोगों को तपस्या करनी चाहिए। अरे लोगों ने तपस्या करनी चाहिए, ये योग्य विचार नहीं है। तपस्या हमको करनी है, जो लोगों को नहीं करनी, लोगों की सेवा करनी। इसलिए मुक्त संगत समाचर। और जब ऐसा हम सिद्धांत स्वीकार करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या निकला? हमारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। और ऐसा जो शांत प्रसन्न मन है ना, यही मन वो देख सकता है जो साधारण मन नहीं देख सकता। देखो, हिंदी में एक कहावत है, सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है। जो आदमी सावन के महीने में अंधा हो जाता है ना, उसकी आखिरी दृष्टि में हारा हारा था, तो गर्मी के दिनों में भी उसको हर जगह हारा ही नजर आएगा। इसी प्रकार से यदि हम अपने ही इस छोटे से दायरे में फंसे हैं, तो हमको हमेशा ये दुनिया दुख है, परेशानी है, कष्ट है, इसी में फंसे रहेंगे। तो साधना क्या बताई भगवत गीता ने? हमको अपने ध्यान को दुनिया से हटा करके अपने पास लाना है। और अपने पास लाने का तरीका क्या है? शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार करना है। शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार करना है माने वोटिंग नहीं करना, जीवन में उतारने। तो कैसे उतारने हैं कि जो जो हम कर्म कर रहे हैं वो सभी के सभी परमात्मा के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए वो अत्यंत सुंदर होवे और उसमें कोई आसक्ति ना होवे। आपने रामायण में हमारे शबरी माता की कहानी पढ़ी होगी। उसमें आता है ना कि शबरी जी को उनके गुरु ने बताया कि तुम राम नाम दिया करो। तो बोले इसका क्या अर्थ है? बोले वो प्रकट हो जाएगा, डोंट वरी। तो उसने जारी रखा, और रोज वो सुबह उठ करके पूरे अपने आश्रम को, मकान को, कुटिया को इतना सुंदर सजाती थी, पता नहीं आज भगवान आ जाएंगे। देखो, वी हैव टू बी अलर्ट 24 hours. We can't take for granted even one moment in life. जब ऐसा हम करेंगे तो धीरे 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 यह सिद्धांत हृदय में उतरेगा और हमारा मन शांत रहेगा। लेकिन अर्जुन सिंह प्रश्न पूछने में उत्साह थे। तो अर्जुन सिंह ने प्रश्न पूछा कि भगवान आपने जो बताया वो तो सब ठीक है, लेकिन आदमी गलत कार्य क्यों करता है? भगवान के लिए हम होते तो हम उसका उत्तर उल्टा देते, हम उनको कहते हमारा ही यही प्रश्न तुमको है, आदमी गलत कार्य क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः
अनिच्छन्नति वार्ष्णेय बलानिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के गलत प्रकार की जीवन शैली को अपनाता है? पापम चरति पुरुषः। मनुष्य गलत प्रकार की जीवन शैली को क्यों अपनाता है? देखो, एक बार हम ये डिस्कवरी चैनल देख रहे थे और हमारे पास एक छोटी सी कन्या बैठी और उसने जब देखा कि एक असली लायन, क्लब वाला है, असली लायन एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है और उसने उसको पकड़ा, गिराया और कोका कोला के जैसा उसने उसका खून पीना शुरू किया। जब ये हुआ तो वो लड़की मुझे कहती है, स्वामी जी इसको कितना पाप लगता होगा। हमने कहा नहीं, इसको पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य उसी को लगता है जिसको मैं है। ध्यान से सुनना, जिसमें मैं है उसी को पाप पुण्य लगता है। और यह जो कर्म का अधिकार है ये केवल मनुष्य को है। कर्म का अधिकार पशु पक्षी इत्यादियों को नहीं है, इसीलिए उनको पाप पुण्य नहीं लगते और इसीलिए पशु पक्षी गलत कार्य नहीं करते। देखो, कोई भी पशु पक्षी ले लो, इतना सारा धन दौलत इकट्ठा करके नहीं रखते अगले 10 पीढ़ियों के लिए। जो अपने अगले पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखते हैं ना, उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है, मेरे बच्चे बेकार हो गए, उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो, एक हमारे वृंदावन में संत हो गए और पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, तो बड़े अच्छे थे उनके माँ बाप, खूब उन्होंने दान धर्म करते रहे और बुढ़ापे में जाकर के उनको एक पुत्र हुआ, सिंधी थे। और जब उनको पुत्र हुआ बुढ़ापे में, तो फिर भी उनकी दान धर्म की प्रक्रिया जारी रही। तो लोग उनको कहने लगे, अरे भैया अब तो तुम्हारा पुत्र है, उसके लिए कुछ रखो, अभी भी तुम्हारा खुला हाथ चल रहा, इसको दान कर, उसको धर्म कर। तो उन्होंने कहा, देखो मेरा पुत्र जो आया है ना, अपने मुकद्दर को लेके आया है, वो मेरे से पलने के लिए नहीं आया है। देखो, हमारा भगवान पर विश्वास कहाँ होता है, हमारा कर्म के सिद्धांत पर विश्वास कहाँ होता है। तो मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? इसी के कारण। काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महाअशनः महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। मनुष्य गलत काम करता है काम के कारण या क्रोध के कारण। कामेश क्रोध है। जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती तो अपूर्ण कामना के कारण जो भाव व्यक्त होते हैं उसको कहते क्रोध। देखो, यदि हमारे मन में कोई कामना हो ही नहीं तो क्रोध कभी नहीं आ सकता। घरों में देखो आप, जो झगड़े होते हैं ना, सास और बहू का झगड़ा इटरनल, आपको मालूम है ना, ये माताएं 3 प्रकार की होती है। एक तो माँ बढ़िया होती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। यही माँ जब अपने जवाई की मदर इन लॉ बनती है तो माँ से बढ़कर के बढ़िया होती है। ये बात मैं अनुभव से नहीं कह रहा हूं, देख कर, ठीक है। और तीसरी जो होती है, वही माँ जब अपने बहू की सास होती है तो बहू की सास भूल जाती है। तो मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। हमारा इस दुनिया में इतना एक्सपेक्टेशन है, इतने एक्सपेक्टेशन।
जितने ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगे उतना ज्यादा हमको क्रोध आएगा, और जितना ज्यादा क्रोध आएगा उतना हमारे मन का संतुलन नष्ट हो जाएगा, और जितना हमारे मन का संतुलन नष्ट हो जाएगा उतनी अपने देश की प्रॉपर्टी खत्म होगी। देखो कैसा चलता है अपने पार्लियामेंट में। इसलिए मनुष्य जब काम का या क्रोध का शिकार बनता है तब वो कर लेता है कि जो नहीं करना चाहिए। और इस काम अलायस क्रोध, इसके बाप का नाम है रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से आता है। और आकर के करता क्या है काम क्रोध? काम महा अशनहा, माने काम को, अपनी कामना को कितना भी पूरा करो आप, वो कभी शांत होने वाली नहीं। अब देखो, बचपन में हम लोग दुखी होते थे क्योंकि खेलने के लिए मार्बल नहीं मिलते थे। बस 2 मार्बल ले आना, ज्यादा नहीं, ऐसा मत कर सकता। उस समय मार्बल के लिए दुखी, अब बड़े हो गए, अभी भी उसी मार्बल के लिए दुखी है, घर की फ्लोरिंग मार्बल के लिए, वही चलता है। माने बचपन का जो इच्छा का पूरा न होकर के रोना धोना, और बड़ा होकर की इच्छा पूरा न होने से रोना धोना, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम। लेकिन हम कभी सीखते नहीं अपने अनुभव। काम एच क्रोध एच रजोगुण समुद्भव महा अशनः। अब ये बात जरा ध्यान से सुनना, ये सिद्धांत की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इस समय सिद्धांत हृदय में आ जाए तो फिर भगवद गीता का अध्ययन घर में करना, होमवर्क। सिद्धांत ये है कि जब हमारे मन में कोई कामना आती है तो कामना कहां से आती है, इस पर चिंतन करो। कामना आती है ध्यायतो विषयान् पुंसः असंगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि जैसे हम लोग टीवी देखते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल और उसमें देखने के बाद ये जो बेल्ट है इसको आप खाना पकाते समय, घूमते समय कभी भी बांध सकते हैं। इसको बांध करके करो तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो फिगर में आ जाएगा। अब उसको देख लिया, अब देख लेने के बाद एक अम्मा ने सोचा मैं भी लगा लूं, और उसने लगाया, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे बोलने की स्वामी जी ये बकवास है, कुछ नहीं होता। बोले कमर पतली होती है। हमने कहा अम्मा कमर ठीक होती है। बोले मेरी तो नहीं हुई। तुम्हारी कमर थोड़ी है, कमरा है। मतलब कमर के लिए ना, कमरे के लिए थोड़ी है, उसके लिए तो टारपोलिन चाहिए। तो जब हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, दूसरी बात हमने अपने आप को अपूर्ण समझ के रखा है। क्या अपूर्ण समझ के रखा है? जब तक कि मेरी ऐसी फिगर नहीं होगी तब तक की लाइफ क्या है। देखो, तो जब हम अपने को अपूर्ण समझते हैं तो अपूर्णता को मिटाने के लिए जो मन में संकल्प आते हैं उसको कहते हैं कामना। और ये संकल्प कैसे आती है? हमारी ही कल्पना होती है। देखो, जैसे कई लोगों की विचित्र बात होती है, हम कभी भी आज तक एलोपैथी की एक गोली नहीं खाई। वो कौन सी खास बात है? नहीं, हम तो केवल नेचुरोपैथी में ही लेंगे। सवाल ये है, आपका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ है या टैथी की तरफ है?
Whether it is allopathy, naturopathy, telepathy, homeopathy, what is important is you should not be pathetic. That is important. स्वास्थ्य महत्व का है, देखो नहीं हम तो केवल नेचुरोपैथी तो क्या करते हैं, जाकर के पूरे बदन को मिट्टी लगा के बैठ लेते हैं, फिर ऐसे लगता है कि वो भैंसों का आनंद क्या होगा इसका। और फिर हम लोग जो है ना, हम ये मिर्च मसाले पापड़ वो नहीं खाते, फिर हम तो स्प्राउटेड और वो व्हीट ग्रास, इसीलिए हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, ग्रेजिंग ग्राउंड है। देखो मनुष्य को ही जन्म में आकर के मिर्ची, अचार, दही, पापड़ ये खाने का मौका मिलता है, और वो यहाँ आकर के फालतू से बते। इसीलिए काम क्या है कि हम अपने इच्छा को पूरा इसलिए करना चाहते हैं कि हमने कल्पना करी है हम इसके सिवा अपूर्ण है। नहीं तो मुझे बताओ क्या कारण हो सकता है अच्छा खासा लड़का या लड़की शादी करने का विचार करे? बताओ। वी आर ऑल बाय बर्थ बैचलर्स, इज इट नॉट? So to remain as a bachelor is natural condition. To get married is abnormal, and therefore you suffer. अच्छा खासा लड़का, what a life without a wife. 10 years before, we got married on trust and understanding, but now she doesn't trust. I don't understand that. This is the foundation. फिर 10 साल के बाद वही लड़का, वही दीदी, वही मुख और वाक्य अलग है। What a life because of the wife. माने जहां जहां हमने अपने अंतःकरण में अपूर्णता की कल्पना करी है, उस अपूर्णता को मिटाने के लिए हमारे मन में जो विक्षेप आते हैं, उस विक्षेपों को कहते हैं कामना। अब छोटी सी घर की हमेशा की बात ले लो, सुबह उठे चाय चाहिए, चाय चाहिए, टी 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 टी। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, केवल आदत है और कुछ नहीं। तो जब वो चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए, तो अंदर में तूफान हो जाता है। और जहां हमको चाय मिली तो क्या हुआ, तो जो तूफान शांत हो गया। ध्यान से सुनना, अंतःकरण के तूफान को यदि हम नेचुरली स्वीकार कर ले तो उसको निकालने के लिए कोई इच्छा होगी क्या? अंतःकरण में तूफान होना कामना के कारण यह रोग है, इसीलिए उसके निवारण के लिए हम प्रयत्न करते हैं ना। कामना को पूरा करना माने कामना को अपने मन से हटाना। हम किसको हटाते हैं? हमारे गले में जो माला पड़ी है इसको हम हटाएंगे, क्यों कि कंधा दुख रहा है। स्वामी जी लेकिन आपके कंधे पर आपका सर भी तो है ना, इसको उठा के रखने थोड़ी देर के लिए नहीं। जो अन्य होगा वही बोझा होता है। कामना हमारे मन में अन्य है, ओरिजिनल नहीं है। देखो, और हमको एक ही बात मालूम है, जहां कामना पूरी हुई वहां आनंद मिला। इसीलिए कामना को पूरी करते जाओ, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। देखो, इसीलिए एक बात स्पष्ट हृदय में समझ ले, क्या जब हम चाय के लिए परेशान होते हैं और चाय पीने के बाद हमको आनंद का अनुभव आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि आनंद हमको चाय से मिला, ऐसा ही सोचते हैं ना। जैसे चाय में कैफीन होता है, उसी प्रकार से चाय में यदि आनंद होता
तो प्रत्येक आदमी को चाय पी करके खुशी मिलनी चाहिए ना, लेकिन मिलती है क्या? नहीं। माने चाय में जैसा कैफीन सबके लिए है, उसी प्रकार से चाय में सबके लिए आनंद नहीं है। फिर भी हमको तो आनंद का अनुभव आता है ना चाय पीने के बाद। अब ध्यान से सुनो, वो कहां से आता है, किस पर चिंतन करो तो पता चलेगा। विक्षेपित मन जो है वो दुख का कारण है, और शांत मन जो है वही आनंद की अनुभूति है। समस्तों योग उच्चते। अब ये बात अपने घरों में देखो। जब ये शादीशुदा होकर के लोग चले जाते हैं ना घूमने के लिए, पहाड़ के लोग समुद्र में जाते हैं, समुद्र के लोग पहाड़ में जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो पहाड़ी लोग चले गए समुद्र में, वहां जाने के बाद अब समुद्र के बाद क्या मिलेगा? वो जितने भी शेल्स है उसके कोई लड़का नहीं की चीजें दुनिया भर की रहती है। अब ये लड़की पहली बार निकली है अपने पति के साथ घर से, कभी मौका ही नहीं मिला। अब मिलने के बाद अब वो उसका सीजन था चंद्रमुखी सीजन। आपको मालूम है ना, पत्नियों के शादी के बाद 3 सीजन होते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना गर्मी, विंटर और समर, उस प्रकार से पत्नियों के भी शादी के बाद 3 सीजन होते हैं। शादी के बाद पहला साल जो है उसको कहते हैं चंद्रमुखी सीजन। उस सीजन में पति चाय मांगता है और वो रसम देती है तो भी टेस्टी लगता है। एक साल पूरा हो गया कि दूसरा साल फिर शुरू हो जाता है सूर्यमुखी। चाय मिलेगा, कितनी बार पिएंगे, कोई जरूरत नहीं। 2 साल हो गए, तीसरे साल से जीवन के आखिरी दम तक ज्वालामुखी। तो ये पति पत्नी निकले पहले बार तो चंद्रमुखी सीजन था। तो हम लोग ये ले जाएंगे अपने घर में टांगने के लिए, कितना सुंदर है, किसी के भी घर में नहीं है, अपने ही घर में होगा। हम लोग ये करेंगे, ये भी बड़ा अच्छा है। और पूरा कचरा इकट्ठा करके ला करके एक बार टांग दिया कि उसके तरफ कोई देखता नहीं, लेकिन वो मच्छरों को, मक्खियों को बैठने के लिए स्थान हो जाता है। तभी मक्खियां मच्छर कहेंगे चलो झूले पे जाएंगे। उस समय यदि वो लड़का उसको कहता है ना चंद्रमुखी को कि काहे को ये कचरा ले जाओ घर में, यू डोंट हैव एनी एस्थेटिक ब्यूटी। अब बेचारा फंस गया, देखो। और एक बार वो वस्तु अपने घर में आ गई ना, फिर दूसरे बार हम उसकी तरफ नहीं देखते। बच्चों का देखो, उनको वो गेम चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। अपने दुकान से घर में पहुंचने तक पीछे बैठ करके खेलते रहेंगे, और घर में गए फेंक दिया, फिर उसको देखे, फिर दूसरा गेम देखो। और फिर भी हम लोग सीखते नहीं, समझते नहीं अपने स्वयं के अनुभवों से कि एक इच्छा पूरी होने के बाद कृतकृत्यता नहीं आती, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती। और पूरा हमारा जीवन क्या है? अपनी इच्छा को पूरा करना। देखो, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाअशना। महाअशना माने बहुत खाऊ है, कितना भी खिलाओ खत्म नहीं होगा। अच्छा, महापापमा। पापमा का तात्पर्य है जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो किसी भी प्रकार का पाप कर सकता है। अब देखो, कई बार आदमी गुस्से में आकर के ना, एक आदमी ने एक बच्चे को गुस्से में आके एक लगाया सारा, और फिर रिग्रेट करने लग गया, अरे बाप रे इतने जोर से मारा क्या मैंने, मुझे कल्पना नहीं थी कि इसका सर देह से अलग होके गिरेगा। तो मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? काम के कारण, क्रोध के कारण। देखो, आपको 2 प्रकार के महात्मा मिलेंगे।
एक प्रकार के महात्मा वो है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। महात्मा जी देखो ना, मुझे नौकरी नहीं मिलती, अब क्या करो? कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी, ऐसे करना, वहां चले जाना, हो जाएगा, नौकरी मिल गई। महात्मा जी की जय, उनके कारण नौकरी मिली। दूसरा है, महात्मा जी मेरी शादी नहीं होती, भाग्यवान हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी करवा दो, तुम्हारे जैसी एक बेवकूफ लड़की आएगी, दोनों मिलो और बर्बाद हो जाओ। इच्छा पूरी हो गई। फिर क्या होगा? ऐसे महात्मा जो हमारी इच्छा पूरी करते हैं ना, आप देखेंगे उनके अगल बगल में खूब भीड़ होगी। हम परमात्मा को कहना चाहते हैं, हम तो इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। माने दुनिया बनती है लक्ष्य और भगवान बनते हैं लक्ष्य के प्राप्ति के साधन। होना क्या चाहिए? भगवान जीवन का लक्ष्य है और अपना जीवन जो है वो भगवान के प्राप्ति का साधन होना चाहिए। देखो, यदि हमारे हृदय में ये परिवर्तन आ जाए ना कि दुनिया में आप चाहे कितनी इच्छा पूरी कर लो, आपको कभी भी तसल्ली नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, उसने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ ये कॉफिन के बाहर खोल के रखना, दुनिया को दिखाना कि मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं। देखो, आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन की शांति ना हो तो सब व्यर्थ है। और मन की शांति का नहीं होना माने इस काम क्रोध के वायरस का अटैक होना। इसलिए एक प्रकार के महात्मा आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपको हमेशा के लिए गुलाम बना के रखेंगे। दूसरे प्रकार के महात्मा आपको इच्छा नाम के रोग से मुक्त करेंगे। देखो, तो हम जीवन में गुलाम बनकर रहना चाहते हैं कि जीवन मुक्त होकर के रहना चाहते हैं। ठीक से समझ लेना समझो इस चीज को। हमको अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए मिटाना है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, जिस क्षण हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो गई है, कामना रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। कामना युक्त अस्तित्व को जीव कहते हैं। देखो, इसको केवल समझना है संतो, और कुछ नहीं। जितनी हमारी समझ ठीक हो जाएगी ना, जीवन बदलेगा। देखो, हम चावल नहीं खाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम पहले बहुत चावल खाते थे और हमको माइग्रेन का, एसिडिटी का, गर्ड का बड़ा कष्ट, 1-2 साल, 25-30 साल। तो एक रात को मैं सो नहीं पाता था, ऐसा बैठ करके मैं 3-4 साल सोया हूं, ऐसा। आई कुड नॉट स्लीप। द मोमेंट आई स्लीप द गर्ड विल स्टार्ट। तो एक दिन मैं सुबह उठा, रात भर भी नहीं सोया, ऐसा मुझे गुस्सा आया। हमने कहा, अरे कन्हैया ये बंद करो तमाशा, कब तक परेशान करोगे? ये हमारी प्रार्थना। फिर उस शाम को जब हम खाना खाने गए तो उन लड़कों ने हमारे लिए चावल रखना भूल गए। बोले, स्वामी जी माफ करना, हम बना के देते आपको। कोई जरूरत नहीं, आज चपाती खाए, क्योंकि दोनों टाइम हम चावल खाते। तो जहां हमने चावल नहीं खाया, उस दूसरे दिन एकदम फ्रेश, क्लियर। फिर 4-6 दिन बिल्कुल चावल नहीं खाया, सब समस्या एकदम जीरो। जब हमको समझ में आया चावल के कारण हम परेशान थे,
तो उसको छोड़ने में हमको क्या साधना करनी पड़ी? देखो, इसी प्रकार से ये अपने समझ को ठीक करना है। यदि समझ में आएगा ना कि इच्छाओं को पूरा करने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली है, लेकिन हमको यही लगता है कि जितना इच्छाओं को पूरा करेंगे वही अपने जीवन की प्रॉस्पेरिटी है। नहीं, योग सूत्र कहती है संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। पतंजलि योग दर्शन में जो उन्होंने यम नियम की परिभाषाएं दी हुई है उसमें एक है संतोष। संतोष माने कंटेंटमेंट। जब हमारे हृदय में संतोष होता है ना, अनुत्तम सुख लाभा, हमारा जो आनंद है वो अवर्णनीय है। यह जितनी हमारी समझ ठीक हो जाएगी उतना हमने भगवद गीता का अध्ययन किया है। देखो, और ऐसा अध्ययन करते 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 फिर पता चलेगा कि जीने के लिए भगवद गीता का नित्य अध्ययन करो और अपने आप में परिवर्तन आएगा। देखो, किसी के पीछे मत दौड़ना, ये बाबा जी उसने यहाँ कुछ बांध दिया, वो बाबा जी उसने यहाँ कुछ बांध दिया, तीसरे बाबा जी गले को लटका के लटका दिया। देखो, आपके हृदय में जो कन्हैयालाल बैठे हैं ना, उनको देखो, वो है सब कुछ। बाहर से किसी की मदद आपको कभी काम में नहीं आएगी। यदि कोई मदद कर सकता है तो अपने हृदय में बैठा हुआ साक्षात परमेश्वर। लेकिन हमको उस पर विश्वास कहाँ है? हमको विश्वास है LIC पर, योगक्षेमम वाम्याम, भगवान पर थोड़ी विश्वास। और इसीलिए नित्य नियम से, सूक्ष्मता से खूब इसका धीरे धीरे अध्ययन करो। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विलोधाः। इसी का चिंतन, इसी के बारे में विचार करना है, इसी के बारे में डिस्कस करना है, तब देखो जीवन बदल जाता है। अब देखो कैसा हम अपने जीवन को मैकेनिकली जीते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सावधानी से नहीं जीते, ये हम आपको एक उदाहरण देंगे, समझाएंगे। अब देखो, एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और आपकी शादी हुई नहीं हुई, आपके माँ बाप जिंदा है क्या, क्यों जिंदा है नहीं क्या, अनेक। तो हमने उनको कहा कि महात्मा जी, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से क्या पूछते हो? डॉक्टर साहब, आजकल पूरे भारतवर्ष में डिसेंट्री का क्या हाल है? नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते डॉक्टर साहब मेरी डिसेंट्री लग गई है, ढक्कन लगा दो, तंग आ गया। इसी प्रकार से साधु संतों के पास जब हम जाते हैं तो तत्व चिंतन की बात होवे। लेकिन हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, हैबिट डाई हार्ड, यू नो दैट रूल, हैबिट डाई हार्ड, रिमूव H a bit remain, remove a bit remain, remove B it remain, remove I T, the habit of T remain all through। क्या है? और ये हम किसी बुरी भावना से नहीं करते, वी आर नॉट अवेयर कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन जो करेगा ना, वो एकदम अलर्ट होकर के रहेगा। और जब अलर्ट नहीं होंगे तो अर्जुन जैसे प्रश्न शुरू हो जाएंगे, मैं ये क्यों गुरु, मैं वो क्यों गुरु, मैं ऐसा कह। और फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए समस्या बन जाता है, अन्य के लिए समस्या बन जाता है। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करे, उसी का चिंतन मनन। अब किसका, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ गया, अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखो, हम बताएं हमारी साधना क्या है। हमने एक तत्व को
इन्वोक किया है, वो तत्व कौन सा है? भूल जाना, भूल जाने का तत्व। किसी से पैसे लिए, भूल जाओ, देखो कितना आनंद है। जितना आप वर्तमान में रहोगे ना, उतनी आपकी साधना ठीक चल रही है। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, उसके दिमाग पर अनावश्यक बोझा नहीं होता। अन्यथा हम दुनिया भर का पैसा दिमाग में भर के रखते हैं। इसको कभी तो डिलीट करो। यदि हमने अपने हार्ड डिस्क को डिलीट नहीं किया तो उसमें स्पेस नहीं रहेगी काम करने के लिए। और फिर आएगा देयर इज नो स्पेस, यू हैव टू डिलीट सम फाइल। पहले कचरा इकट्ठा क्यों करें? इसीलिए हाईलाइट द पास्ट, शिफ्ट, डिलीट। डोंट सेंड इट इवन टू द रिसाइकल बिन, डिलीट वन फॉर ऑल फ्रॉम योर प्लेस एंड स्टार्ट लिविंग इन अटर प्रेजेंट। और जब हम केवल वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं ना, तब जैसे कन्हैया के चेहरे की हंसी कभी मुरझाई नहीं थी, उसी प्रकार से हमारी चेहरे की भी हंसी कभी मुरझाएगी नहीं। जब आप हंसते हो तो आप कहाँ होते हो? वर्तमान में। देखो, एक बार एक बूढ़ा कपल, मिस्टर मिसेस गुप्ता एंड गुप्ती, उनका सम्मान हुआ। हुबली की ही बात है, तो सभी हुबली के लोगों ने उनका सम्मान किया। मिस्टर मिसेस गुप्ता एंड गुप्ती, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। आप 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, लेकिन आपने कभी झगड़ा नहीं किया। आपके जीवन की सीक्रेट हमको बताइए। गुप्ता उवाच, गुप्ता खड़े। और जैसे गुप्ता जी खड़े हो गए, उन्होंने गुप्ती की तरफ देखा, गुप्ती ने हाँ कहा, और फिर गुप्ता शुरू हो गए। शी गोज हर वे, आई गो हर वे। अब जब आप हंसे ना, उस समय आप कौन से काल में थे? भविष्य में थे या भूत में थे? वर्तमान में थे ना। इसीलिए वर्तमान में जो रहता है, उसके अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के इच्छा का बोझा नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।